खरं म्हटलं तर आपण जो काँग्रेसचा दावा आहे की मुस्लिम समाज हा आमच्यासोबत आहे, मी लोकसभेच्या अगोदर देखील बोललो होतो, आजही सांगतो, मुस्लिम समाज हा काँग्रेससोबत नाही, मुस्लिम समाज हा महाविकास आघाडीसोबत आहे. जर तो काँग्रेससोबत असता तर 2004, 2009, 2014, 2019 तुम्ही सगळ्या विधानसभेचे निकाल पहा. कधीही विधानसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेसला मुस्लिम समाजानं किंवा भिवंडीतील पश्चिमेतील मतदारानं कधीही स्वीकारलं नाही. या उलट ये बात कही है वो कांग्रेस बर्दाश्त कतई करेगी नहीं और भिवंडी की जनता भी नहीं करेगी. जो वायदे किए हैं भिवंडी शहर के लिए तोरण को लेके और बहुत सारे वायदे हैं, उस वायदे पे मामा खरा उतरना चाहिए और वो काम करके देना चाहिए ताकि आने वाले समय में. नमस्कार, आदाब. आइए बात करते हैं हमारे नए सांसद के, सुरेश महात्रे उर्फ बाल्या मामा. बाल्या मामा का नाम चुनाव के बीच इतना ज़्यादा चला और चलते चलते आखिर में सुरेश महात्रे उर्फ बाल्या मामा भिवंडी लोकसभा के सांसद बन गए. अगर इस बार हार जाते तो इनकी पूरी राजनीति खत्म हो जाती, क्योंकि करीब करीब इनकी पूरी उम्र इसमें गई राजनीति में कामयाब होने के लिए. बहरहाल सबका अपना अपना काम है, अपना अपना वर्क है और अपनी अपनी चाहत है. बहरहाल भिवंडी लोकसभा में मतदान करने वाले जो मतदाता थे, उन्होंने बाल्या मामा को जिताकर संसद भवन की तरफ भेज दिया. अब समस्याएं ये हैं कि बाल्या मामा ने जो जो वादे किए थे भिवंडी लोकसभा में रहने वाले जो मतदाता हैं उनसे, उसे पूरा करने की, उसमें सबसे बड़ा मसला टोरेंट पावर का है. बहरहाल टोरेंट पावर की मीटिंग मामा ने बुलाई भी थी और वो मीटिंग रद्द भी हो गई थी. उन्होंने बताया कि डीसीपी ने परमिशन नहीं दिया. बहरहाल इसी बीच बाल्या मामा ने दूसरा बम फोड़ दिया. उसमें उन्होंने कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हर जगह हकदार है, इसलिए हमने 3 सीट मांगा है, जिसमें भिवंडी, मुरबाड़ और 1 सीट और है. बहरहाल बाल्या मामा ने ये कहा कि भिवंडी शहर में या भिवंडी लोकसभा कार्य क्षेत्र जहाँ तक जाता है, वहाँ तक कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है. अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस का जनाधार अगर नहीं था तो कांग्रेस से भागे या भगाए गए जो लोग हैं वो आज राष्ट्रवादी में मौजूद हैं. ये आरोप भिवंडी शहर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जावेद फारूकी ने लगाया. बहरहाल आइए सुनते हैं इसी संबंध में जावेद फारूकी ने एक बाइट दी है और बाल्या मामा के कहे हुए जो शब्द है उसका जवाब दिया है. मैं अरविंद जायसवाल के साथ जिस तरह से सांसद मामा ने जिस तरह से कल जो बयान दिया, मीडिया से बातचीत की, जिस तरह से राष्ट्रवादी की सीट मांगी पश्चिम से और कांग्रेस को एक तरह से उन्होंने पीछे की तरफ धकेलते हुए कहा, आपका क्या मानना है कांग्रेस के ऊपर जिस तरह से हमला बोला? नहीं, मेरा मानना तो ये है कि मामा ने ये जो कांग्रेस के ऊपर जनाधार को लेके बात कही है वो सरासर गलत है. सबसे पहले तो मामा को ये समझना चाहिए कि आज भिवंडी लोकसभा के अंदर कांग्रेस का जनाधार है. पूरे लोकसभा के अंदर ये सभी लोकसभा के लोग बहुत अच्छे से जानते हैं और खास तौर से भिवंडी शहर जो ईस्ट और वेस्ट है वो कांग्रेस का ही है. इतिहास रहा है. ये इंडिया अलायंस की गठबंधन की वजह से सीट शेयरिंग में राष्ट्रवादी को ये सीट चली गई. उसमें सबसे बड़ा अगर योगदान है तो वो कांग्रेस का है. ये मामा को मानना चाहिए और मेरा मानना है कि मामा को ये बोलना नहीं चाहिए था, क्योंकि आज भिवंडी लोकसभा से अगर चुन के आए हैं तो उसमें कांग्रेस का बड़ा योगदान है, समाजवादी का बड़ा योगदान है, सेना का बड़ा योगदान है. तो सबसे पहले तो उनको भिवंडी शहर के हित में काम की बात करना चाहिए, ना कि राष्ट्रवादी को बढ़ाने की बात करना चाहिए कि दावेदारी ठोकना चाहिए. दावेदारी ठोकने से हमको इनकार नहीं है. इनकार सिर्फ इस बात से है
कि उन्होंने जो बोला कि 2009 से लेके आज तक भिवंडी शहर में कोई कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं रहा, तो 99 में रशीद ताहिर चुन के आए थे। लेकिन कांग्रेस के अंदर थोड़ी मोड़ी कमियां हैं, रनिंग कैंडिडेट की भी टिकट काट देते हैं, क्योंकि मिसगाइड करने वाले बहुत सारे लोग हैं। इसी वजह से 2004 में हो सकता हार गया। एमपी का इलेक्शन 2009 का सुरेश टावरे चुन के आए, आप सबके मालूमात में है। 2014 में उनकी टिकट काट दी गई और 2014 में देश के अंदर एक लहर चल रही थी, पूरे देश में अच्छे अच्छे लोग हार गए। भिवंडी शहर में कोई हार गया तो नई बात नहीं है, और 2019 में भी वही हुआ है। उसके बावजूद भी सुरेश टावरे ने 2,75,000 वोट लिए कांग्रेस से। पूरे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा अगर वोट किसी को मिली है तो वो कांग्रेस के कैंडिडेट को मिली है 2019 के एमपी के इलेक्शन में। ये मामा को ध्यान देना चाहिए और मामा को इस पे समझना चाहिए, शहर के अंदर कांग्रेस का ही जनाधार है। 2009 में 2004 में जब शोएब गुड्डू इलेक्शन लड़े थे, उस टाइम एमपी का एनसीपी का भी कैंडिडेट खड़ा हुआ था। उस टाइम एनसीपी के कैंडिडेट रशीद ताहिर थे, मेरा ख्याल है। उन्होंने 16,000 31,000 वोट काटे और शोएब को कितना वोट मिली थी? 39। तो जनाधार किसका है? एनसीपी का है कि कांग्रेस का है? ये सब डिटेल देखना चाहिए और समझना चाहिए, फिर बयान देना चाहिए। और शहर, मैं तो बोलूंगा कि मामा को जो भिवंडी शहर की जनता से वादा किए हैं, अनेक वादे, उसके ऊपर विचार करके वो काम करना चाहिए। टाइम जाते देर नहीं लगता है, ये भिवंडी की जनता है। अगर आपने काम नहीं किया है तो ये जनता लाना जानती है, तो जनता निकाल के फेंकना भी जानती है। ये समझने की जरूरत है। कांग्रेस के ऊपर ब्लेम मत करो, कांग्रेस की देन है जिसकी वजह से आप आज यहाँ पे चुन के आए हो, तो ये मानना चाहिए। दूसरी बात, शहर के अंदर अनेक पार्टियां हैं, जिसका मन चाहता है वो वहां जाता है। अगर मेरी पार्टी में कोई आ रहा है तो उससे पारेज क्यों है? क्यों जलिस हो रही है अंदर से? वो नहीं होनी चाहिए। आज विलासहार पाटिल अगर पार्टी के अंदर शामिल हो रहे तो उससे आपको दर्द क्यों है? एक हम्माम में सब नंगे हैं, कोई सच्चा नहीं है। अगर विलासहार पाटिल ने कांग्रेस के 18 नगर सेवक को ले जाके महापौर बनाया है, तो वो आज जो भागे हुए नगर सेवक है उनको शरण किसने दिया है? आश्वासन किसने दिया है? आज वो कौन सी पार्टी में है? आज भिवंडी शहर की राष्ट्रवादी आप देख लो कि उसके अंदर जो लोग बैठे हैं वो कौन लोग बैठे हैं? जो आज राष्ट्रवादी चला रहे भिवंडी शहर के अंदर वो कौन लोग हैं? अरे सब कांग्रेस से निकाले हुए लोग हैं। आपके पास तो आदमी नहीं है, तुम्हारे अपने बनाए हुए तो आदमी नहीं है, इसलिए यहां वहां से खींच रहे हो। जो आ रहा है उसको उठा के डाल रहे हो। 1999 से गठबंधन चल रहा है। कहीं ना कहीं पवार साहब कांग्रेस के एक हिस्सा है, उनको मैं बहुत मानता हूं। वो पार्टी की रीढ़ की हड्डी है। जब से लेके आज तक मैं ये समझता हूं कि अगर कांग्रेस से निकल के बंडखोरी करके कोई जाता है तो राष्ट्रवादी को स्वीकार नहीं करना चाहिए उसको। लेकिन राष्ट्रवादी उनको गले लगा रही है। इसका मतलब है कि पीठ पे छुरा मारने का अगर कोई काम कर रहा है
तो एनसीपी कर रही है। इसको कांग्रेस के सीनियर लीडर को समझने की जरूरत है और भिवंडी शहर के जो लीडर हैं उनको भी समझने की जरूरत है और समझाने की भी जरूरत है कि इस तरीके से तोड़ फोड़ की राजनीति कांग्रेस ने कभी नहीं पश्चिम की। से जो टिकट मांगने की उन्होंने बात कही राष्ट्रवादी को लिए, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? जिस तरह से ये बड़ी लड़ाई जो चुनावी माहौल चल रहा है, नहीं, मांगने का अधिकार है, मांगना चाहिए। मैं मांगने के लिए ये बाइट नहीं दे रहा हूं। उन्होंने जो ये बात कही है वो कांग्रेस बर्दाश्त कतई करेगी नहीं और भिवंडी की जनता भी नहीं करेगी। जो वायदे किए हैं भिवंडी शहर के लिए तोरण को लेके और बहुत सारे वायदे हैं, उस वायदे पे मामा खरा उतरना चाहिए और वो काम करके देना चाहिए ताकि आने वाले समय में जब इलेक्शन आए तो आपको भिवंडी शहर के लोग कंधे पे लेके घूमना चाहिए।